एक हनीमून जो मौत का सफर बन गया, क्या सोनम ही है इस खौफनाक साजिश की मास्टरमाइंड? एक नया नवेला जोड़ा, खिलखिलाता हुआ, शायद जिंदगी की सबसे हसीन शुरुआत। लेकिन आज यही तस्वीर एक सवालिया निशान बन चुकी है। इस तस्वीर में दिख रहे पति का शव अब 100 फीट गहरी खाई से मिला है और उसकी पत्नी सोनम का कोई अता पता नहीं है। ये कोई मामूली हत्या नहीं है। हत्या का हथियार एक साधारण चाकू नहीं, बल्कि एक बड़ा और धारदार दांव था, जिसका इस्तेमाल आमतौर पर लकड़ी काटने के लिए होता है। फॉरेंसिक रिपोर्ट चौंकाती है। ये दांव एकदम नया था, जिसका पहली बार इस्तेमाल इसी हत्या में हुआ था। ये कोई अचानक हुई वारदात नहीं, बल्कि एक सोची समझी, पूरी तरह से प्लान की गई साजिश लगती है, जिसमें वक्त, जगह और हथियार सब कुछ सोच समझकर तय किया गया था। इस दिल दहला देने वाली घटना ने कई अनसुलझे सवाल खड़े कर दिए हैं, जिनकी परतें जितनी खुल रही हैं उतनी ही उलझती जा रही हैं। यह खौफनाक कहानी 23 मई 2025 को सामने आई, जब मध्य प्रदेश के इंदौर से हनीमून के लिए मेघालय पहुंचे नवविवाहित जोड़े राजा और सोनम रघुवंशी अचानक लापता हो गए। दोनों ने मेघालय के सुंदर नज़ारों और प्रकृति की गोद में अपने नए जीवन की शुरुआत करने का सपना देखा था। वे नोंगरी आर्टेड गांव के पास प्रसिद्ध लिविंग रूट ब्रिज घूमने गए थे, जो अपनी अद्भुत सुंदरता के लिए जाना जाता है, लेकिन शाम तक वे कभी वापस नहीं लौटे। अगले ही दिन 24 मई को उनकी स्कूटी सड़क किनारे लावारिस हालत में मिली। गाड़ी की चाबी उसमें लगी हुई थी, लेकिन आसपास कोई भी नजर नहीं आ रहा था। बाद में जांच में पता चला कि वो स्कूटी राजा और सोनम ने ही किराए पर ली थी। इस स्कूटी का मिलना ही पहली कड़ी थी, जिसने इस रहस्य की नींव रखी। राजा रघुवंशी इंदौर के एक सामान्य मध्यम वर्गीय परिवार से थे। उनके पिता का सपना था कि बेटा अच्छी बहू लाए, जो परिवार को खुश रख सके। ये सपना 11 मई 2025 को पूरा हुआ, जब राजा की शादी पढ़ी लिखी और समझदार सोनम से हुई। सोनम भी एक अच्छे जीवन साथी की तलाश में थी और शादी के बाद अपने नए जीवन की शुरुआत हंसी खुशी करना चाहती थी। दोनों परिवारों में इस रिश्ते को लेकर बेहद खुशी का माहौल था। शादी के ठीक 12 दिन बाद दोनों ने हनीमून के लिए मेघालय जाने का फैसला किया, क्योंकि सोनम को पहाड़ और झरने बहुत पसंद थे। किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये सफर उनकी जिंदगी की सबसे डरावनी कहानी में बदल जाएगा। एक ऐसी कहानी जिसका अंत सिर्फ एक त्रासदी नहीं, बल्कि कई अनसुलझे रहस्यों से भरा होगा। 23 मई की शाम तक जब राजा और सोनम होटल वापस नहीं लौटे, तो होटल स्टाफ को चिंता हुई। उन्होंने पहले उनके कमरों में फोन किया, फिर उनके मोबाइल पर संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन दोनों के मोबाइल बंद थे। इसके बाद होटल प्रबंधन ने बिना देर किए स्थानीय पुलिस को सूचना दी। 24 मई की सुबह शिलांग चेरापूंजी रोड पर स्थानीय लोगों को एक स्कूटी लावारिस हालत में मिली। ये वही स्कूटी थी जो राजा और सोनम ने किराए पर ली थी। अब मामला और गंभीर हो गया, क्योंकि एक नवविवाहित जोड़ा अचानक गायब हो गया था और उनकी स्कूटी सड़क किनारे मिली थी। मेघालय पुलिस ने तुरंत खोजबीन शुरू की, लेकिन मेघालय के घने जंगल, गहरी खाइयां और अनगिनत झरने सर्च ऑपरेशन को बेहद मुश्किल बना रहे थे। राजा के परिवार को जैसे ही इस भयावह खबर की जानकारी मिली, वे तुरंत इंदौर से शिलांग पहुंचे। वे लगातार प्रशासन से अपने बेटे और बहू को ढूंढने की गुहार लगाते रहे। उनका दर्द और चिंता बढ़ती जा रही थी। हर गुजरता दिन एक नई अनिश्चितता ला रहा था। पुलिस ने एसडीआरएफ, राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल, और एनडीआरएफ, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल की टीमों को बुलाया। ड्रोन और स्निफर डॉग्स की मदद से पूरे इलाके में सघन तलाशी अभियान चलाया गया, लेकिन कई दिनों तक कोई सुराग नहीं मिला, जिससे परिवार और प्रशासन दोनों हताश थे। और फिर 2 जून की सुबह, लगभग 10 दिनों के अथक प्रयासों के बाद, एक चट्टानों के नीचे से एक शव बरामद हुआ। शव काफी बुरी हालत में था और पहचानना मुश्किल था, लेकिन शव की कलाई पर राजा लिखा टैटू और हाथ में स्मार्ट वॉच देखकर परिवार ने तुरंत पुष्टि कर दी कि ये राजा रघुवंशी का ही शव था। इस खबर ने परिवार पर मानो पहाड़ तोड़ दिया। पुलिस ने घटनास्थल से एक दांव बरामद किया, जो आमतौर पर लकड़ी काटने के लिए इस्तेमाल होता है। यह हथियार नया था और ऐसा लग रहा था कि इसे विशेष रूप से हत्या के लिए ही खरीदा गया था। इस नए हथियार का मिलना ही इस बात का संकेत था कि ये कोई अचानक हुई वारदात नहीं थी, बल्कि किसी गहरी साजिश का हिस्सा थी। इसके अलावा घटनास्थल से राजा का टूटा हुआ मोबाइल फोन का स्क्रीन गार्ड, एक महिला की सफेद शर्ट, दवा की स्ट्रिप और एक स्मार्ट वॉच भी बरामद हुई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने पुष्टि की कि राजा की हत्या दांव से ही की गई थी। हालांकि यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि उनकी मौत पहले हुई या उन्हें खाई में फेंकने के बाद, जो इस केस को और भी जटिल बनाता है। इस केस को और भी रहस्यमय बनाने वाली एक बात है स्कूटी की लोकेशन। जो स्कूटी लावारिस हालत में सड़क किनारे खड़ी मिली थी, वो जगह घटनास्थल से करीब 25 किलोमीटर दूर थी, यानी जहां राजा की लाश मिली वहां से काफी दूर। पुलिस जांच में ये बात सामने आई है कि घटना वाले दिन वही स्कूटी उस जगह तक गई थी जहां राजा का शव बरामद हुआ, और फिर वापस आकर उसे उसी जगह पार्क कर दिया गया जहां से वो लावारिस मिली थी। लेकिन अब तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि स्कूटी को वहां लाकर पार्क किसने किया। राजा की तो मौत हो चुकी थी और सोनम अब तक लापता है।
इस एक सवाल ने पूरे केस को एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां अब ये सिर्फ हत्या नहीं बल्कि एक साफ सुथरी सुनियोजित प्लानिंग के शक में बदल चुका है। क्या सोनम इस साजिश का हिस्सा है? शक के घेरे में एक नया मोड़। सोनम अब तक लापता है, लेकिन क्या वो सिर्फ लापता है या फिर कहीं न कहीं इस पूरी साजिश में शामिल भी हो सकती है? ये सवाल इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि पिछले कुछ महीनों में कई ऐसे केस सामने आए हैं जहां नई नई शादी के बाद पत्नी ने ही पति को रास्ते से हटाने की साजिश रची। ऐसे में सोनम पर शक करना गलत भी नहीं कहा जा सकता, कम से कम जब तक वो मिल नहीं जाती या उसका पक्ष सामने नहीं आता। बशर्ते ये भी माना जाना चाहिए कि सोनम खुद किसी गंभीर मुसीबत में हो सकती है या ये भी संभव है कि उसकी भी हत्या कर दी गई हो। लेकिन मौजूदा हालात और घटनाक्रम जिस तरह से सामने आए हैं वो इस ओर भी इशारा करते हैं कि हो सकता है हत्या के बाद स्कूटी उसी ने वापस आकर पार्क की हो। यानी शक के घेरे में कई संभावनाएं हैं, लेकिन कुछ भी अंतिम नहीं कहा जा सकता जब तक जांच पूरी ना हो और सोनम सामने ना आए। ये एक ऐसा पेचीदा मामला बन गया है जहां हर नया सबूत एक नया सवाल खड़ा कर रहा है। दोनों कपल वहां हनीमून मनाने गए थे, तो आखिर वहां उनका दुश्मन कौन हो सकता था? न कोई पुरानी रंजिश, न कोई जान पहचान वाला, और अगर कुछ था भी तो बस इतना कि एक बार राजा का एक कॉफी शॉप में कॉफी को लेकर मामूली विवाद हुआ था। लेकिन क्या कोई इतनी छोटी सी बात पर किसी की हत्या कर देगा? ये तो तय है कि राजा की हत्या हुई है, और ये हत्या सिर्फ लूट के इरादे से नहीं की गई, क्योंकि अगर लूटपाट के लिए ही हत्या की गई होती तो सबसे पहले सवाल यही उठता है कि लुटेरा राजा की लाश को 25 किलोमीटर दूर खाई में फेंकने क्यों जाता? लूट की घटना आमतौर पर वहीं अंजाम दी जाती है जहां मौका मिलता है। स्कूटी जहां लावारिस मिली, अगर हत्या वहीं हुई होती तो लाश भी उसी जगह मिलती। दूसरी बात, सोनम को अब तक सामने आ जाना चाहिए था क्योंकि दोनों साथ थे, और अगर लूटपाट के दौरान हमला हुआ और लुटेरे ने राजा को मार दिया तो वो सोनम को जिंदा क्यों छोड़ता, जबकि सोनम ही उसकी पहचान कर सकती थी? अगर लुटेरे ने हमला किया और उसका इरादा सोनम के साथ कुछ गलत करने का भी था तो वो सब कुछ वहीं करता और उसके बाद उसे भी मार देता, क्योंकि लुटेरे आमतौर पर ऐसा ही करते हैं। हाँ, ऐसा तभी हो सकता है जब इसमें कोई मानव तस्करी जैसा घिनौना रैकेट शामिल हो, वरना ये बात हजम करना आसान नहीं है कि कोई लुटेरा राजा को मारकर सोनम को साथ ले गया और उसे जिंदा भी छोड़ा हुआ है। अब सवाल ये भी उठता है कि क्या मेघालय जैसे शांत और खूबसूरत टूरिस्ट इलाके में मानव तस्करी जैसा घिनौना अपराध हो सकता है? हाल ही में मेघालय के रिभुई जिले में पुलिस ने एक मानव तस्करी रैकेट का भंडाफोड़ किया, जिसमें 12 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया। ये लोग फर्जी भारतीय पहचान पत्रों के साथ भारत में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे थे। प्रमुख तस्कर सुकर जनाब शेख को भी असम के नलबाड़ी से गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा दिल्ली पुलिस ने एक जांच के दौरान एक मानव तस्करी रैकेट का पर्दाफाश किया जो बांग्लादेशी महिलाओं को भारत में लाकर जबरन वेश्यावृत्ति में धकेलता था। इन घटनाओं से स्पष्ट है कि मेघालय और इसके आसपास के क्षेत्र मानव तस्करी के लिए एक ट्रांजिट पॉइंट बनते जा रहे हैं। तो अगर सोनम सच में किसी मानव तस्करी रैकेट का शिकार हुई है तो ये सिर्फ एक व्यक्तिगत त्रासदी नहीं बल्कि पूरे राज्य की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल है। मेघालय पुलिस ने इस खतरे को पहचानते हुए एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट AHTU की स्थापना की है, जो महिलाओं और बच्चों की तस्करी को रोकने के लिए काम कर रही है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये प्रयास पर्याप्त हैं? जब एक नवविवाहित महिला अपने पति के साथ हनीमून पर जाती है और फिर लापता हो जाती है, ये केवल एक व्यक्तिगत मामला नहीं रह जाता, ये पूरे समाज और सरकार के लिए एक चेतावनी है कि मानव तस्करी जैसे अपराध कहीं भी और किसी के साथ भी हो सकते हैं। अब तक जो भी बातें सामने आई हैं उनमें शक, साजिश और सवाल सब कुछ मौजूद है, लेकिन इन सबके बीच कुछ और भी बातें हैं जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सोनम के मोबाइल की स्थिति। पुलिस सूत्रों के मुताबिक सोनम का मोबाइल फोन घटना वाले दिन से ही बंद है। अब तक उसकी कोई अंतिम लोकेशन ट्रेस नहीं हो सकी है। ये बात पूरे केस को और उलझा देती है, क्योंकि अगर सोनम किसी हादसे का शिकार हुई होती तो उसका मोबाइल यह स्पष्ट हो सके कि उसके साथ क्या हुआ। परिवार इस केस को सिर्फ एक दुर्घटना या लूट नहीं मान रहा। उनका साफ कहना है कि ये एक सुनियोजित मर्डर है और इसी वजह से उन्होंने CBI जांच की मांग की है। परिजनों का कहना है कि हमें कोई जवाब नहीं चाहिए, हमें सच चाहिए, वो भी पूरा और साफ। उनकी ये मांग इस बात की ओर इशारा करती है कि वे किसी गहरे षड्यंत्र का संदेह कर रहे हैं। पुलिस की मौजूदा कार्रवाई। पुलिस ने सोनम की तलाश में लुकआउट नोटिस जारी कर दिया है ताकि अगर वो देश के किसी भी हिस्से में हो तो उसकी जानकारी तुरंत मिल सके। इसके अलावा इस केस की जांच के लिए एक विशेष जांच दल SIT का गठन भी किया गया है, जो फॉरेंसिक, साइबर और क्राइम ब्रांच सभी से समन्वय कर रहा है ताकि हर छोटे से छोटे सुराग को भी नजरअंदाज न किया जाए। लेकिन इन सब प्रयासों के बावजूद सोनम अब तक सामने नहीं आई है। न उसका कोई CCTV फुटेज मिला, न कोई बस या एयर टिकट, न ही किसी होटल में रुकने का रिकॉर्ड। मानो वो हवा में कहीं गायब हो गई हो। और अंत में एक बात और, क्या सोनम किसी दिन खुद सामने आएगी या फिर पुलिस को कोई ऐसा सबूत मिलेगा जो पूरी कहानी खोल देगा, या ये केस भी उन फाइलों में दफन हो जाएगा जहां सवाल रह जाते हैं लेकिन जवाब कभी नहीं आते?
ये केस जितना रहस्यमय है उतना ही चिंताजनक भी है, क्योंकि जब एक सभ्य, शिक्षित, शादीशुदा जोड़ा हनीमून पर जाता है और शव वापस आता है तो ये केवल एक हत्या नहीं बल्कि पूरे सिस्टम से पूछे गए कई कड़वे सवाल बन जाते हैं। अब ये जिम्मेदारी सिर्फ पुलिस की नहीं बल्कि पूरे सिस्टम की है कि वो इस कहानी का हर पर्दा हटाए और सच को सामने लाए। और हम सबकी जिम्मेदारी भी है कि जब तक ये सच सामने ना आए हम सवाल पूछना न छोड़ें, क्योंकि सच छुपता है चुप रहने से और उजागर होता है आवाज उठाने से। आपको क्या लगता है, क्या इस केस का सच कभी सामने आएगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए, क्योंकि आपकी सोच शायद किसी और की आंखें खोल दे।